हरिओम। सोमनाथ धाम आश्रम के प्रांगण में उपस्थित भाई और बहनों, जैसा कि भी भीम जी ने बताया कि आज का विषय है मन की शांति कैसे पाएं। महाराज जी कहते हैं व्यक्ति की जितनी भी अवस्थाएं हैं, गुण धर्म हैं, उसमें सबसे ज़्यादा ज़रूरी है मन की शांति। हमारा मन शांत है तो साधन और जो भी हमारी चीज़ें हैं, समृद्धि है, वो सुख देती है। और व्यक्ति का मन शांत ना हो तो मनोरंजन के कितने भी साधन हों, सुख नहीं दे सकते। मनुष्य का स्वभाव है शांत रहना। व्यक्ति अशांति की अवस्था में रह ही नहीं सकता। जैसे जल का स्वभाव है नीचे की ओर बहना, नदियाँ तब तक दौड़ती रहती हैं जब तक समुद्र में नहीं मिल जाती। इस तरह से आग का स्वभाव है ऊपर उठना, सूर्य की तरफ जाना। इसी तरह से मानव का स्वभाव है शांत रहना। आदमी सारी उम्र दौड़ता रहता है, भागता रहता है, जब तक उसको शांति ना मिल जाए। सुविधाएं जुटाता रहता है, सुख सुविधाएं जुटाता है, साधन जुटाता है, पर उसको शांति नहीं मिलती। कहते हैं साधक लोग मोक्ष अथवा मुक्ति की कामना करते हैं। मोक्ष परमात्मा का परम धाम है, जहाँ पहुँचने के बाद अनंत शांति मिल जाती है और आदमी सभी दुखों से छुटकारा पा लेता है। कहा गया मोक्ष या मुक्ति तो इस जन्म के बाद ही मिलेगी, पर इस जन्म में रहते हुए हम मन की शांति को प्राप्त कर सकते हैं। और यदि मन की शांति होगी तो हमारा जीवन सफल होगा। व्यक्ति का यदि मन शांत हो तभी उसका स्वास्थ्य ठीक रहता है। व्यक्ति का मन शांत हो तभी वो तरक्की कर सकता है। किसी फैक्ट्री में आदमी काम कर रहे हैं, यदि वो आदमियों का मन शांत होगा तभी फैक्ट्री में प्रोडक्शन अच्छी होगी, तभी फैक्ट्री में लाभ मिलेगा। इसी तरह से कोई देश तभी तरक्की कर सकता है जब वहाँ के रहने वाले नागरिक शांत रहते हों। यदि नागरिक अशांत रहेंगे तो वो देश कभी तरक्की नहीं कर सकता। तो कहने का अभिप्राय ये कि शांति जो है, मन की शांति व्यक्ति के लिए भी ज़रूरी है, समाज के लिए भी ज़रूरी है और देश के लिए भी ज़रूरी है। अब प्रश्न है कि शांति कैसे पाएं। महाराज जी ने हमारे मन की शांति प्राप्त करने के लिए 6 सूत्र दिए हैं। यदि ये 6 सूत्र हम अपने जीवन में धारण करें तो निश्चित तौर पे हमारा मन शांत हो जाएगा। तो ये सूत्र हैं, सबसे पहले नियम से रहना, दूसरा अनुशासित रहना, तीसरा व्यवस्थित रहना, चौथा ज्ञान अर्जित करते रहना, पांचवा संतोषी रहना और छठा प्रार्थना से जुड़ना अर्थात भगवान से जुड़ना। तो हम इन सभी बिंदुओं पे बारी बारी से चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले है नियम से जुड़ना। जो लोग नियम से रहते हैं उनकी प्रगति होती है और प्रकृति भी उनकी सहायता करती है। महाराज जी कहते हैं हर चीज़ का नियम होना चाहिए। खाने पीने का नियम, सोने का नियम, जागने का नियम। यदि हम नियम से रहेंगे तो हमारा मन शांत रहेगा। कहते हैं प्रकृति भी नियम से चलती है। यदि प्रकृति के कोई नियम टूटते हैं तो विस्फोट होते हैं। तो हमें भी नियम से रहना चाहिए। दूसरा है व्यवस्थित रहना। यदि हम व्यवस्थित रहेंगे तो हमारा मन शांत रहेगा। जिस घर में या दुकान में व्यवस्था अच्छी ना हो तो वो कबाड़ी की दुकान या कबाड़ी का घर लगता है। भैंसा जो यमराज अर्थात मौत का वाहन है, अव्यवस्था का प्रतीक है। कहते हैं जब व्यवस्था अच्छी हो, एक फैक्ट्री भी ठीक चल रही हो तो वह मालिक 10-20 क्या 100 फैक्ट्री भी अच्छे से चला सकता है। और जहाँ व्यवस्था ठीक ना हो तो एक फैक्ट्री चलाना भी मुश्किल हो जाता है और उसका मन भी अशांत रहता है और तरक्की भी नहीं कर सकती। तो कहने का अभिप्राय ये, जहाँ व्यवस्था अच्छी होगी
वहाँ तरक्की भी होगी और मन की शांति भी होगी। अगला बिंदु है अनुशासित रहना। जब हम अनुशासित होते हैं तो हमारा मन शांत रहता है। हर चीज़ का अनुशासन होना चाहिए। जैसे वाणी का अनुशासन, यदि हम वाणी का अनुशासन तोड़ते हैं तो समाज में शत्रु पैदा होते हैं। चाणक्य ने कहा था, जन्म से कोई भी किसी का मित्र या दुश्मन नहीं होता, हमारा व्यवहार ही शत्रु बनाता है, व्यवहार दुश्मन बनाता है। यदि हमारी वाणी अच्छी होगी, व्यवहार अच्छा होगा, तो चारों तरफ मित्र ही मित्र होंगे और हमें शांति का अनुभव होगा। इसी तरह से खाने पीने का अनुशासन होना चाहिए। खाना पीना का अनुशासन में रहेंगे तभी हमारा शरीर स्वस्थ होगा। शरीर स्वस्थ होगा, समाज का वातावरण अच्छा होगा। कहते हैं जब हम मन पर नियंत्रण करते हैं तो मन में सुख आता है। जब हम इंद्रियों को वासनाओं से बचाते हैं तो आत्मा हमारी सबल बनती है। जैसे हम देखते हैं नदी के दो किनारे हैं, नदी बीच में बहती है तो बहुत सुंदर लगती है, पर यदि नदी किनारे तोड़कर बाहर आ जाए तो बहुत बुरा होता है, बहुत नुकसान भी होता है। कोई व्यक्ति कितना मर्जी गंगा मैया की जय बोलता हो, पर गंगा भी जब भी किनारे तोड़कर बाहर आ जाए तो व्यक्ति गंगा मैया की जय बोलना भूल जाएगा। कहने का अभिप्राय ये कि हमें मर्यादा में रहना चाहिए, अनुशासन में रहना चाहिए। अनुशासन में रहेंगे तभी हमारा मन शांत रहेगा। अगला बिंदु है ज्ञान को बढ़ाना चाहिए। महाराज जी कहते हैं यदि हमारे अंदर ज्ञान आएगा तभी हमारा मन शांत होगा। जैसे जैसे ज्ञान अंदर आएगा तो अज्ञान मिटता जाएगा। हम सब देखते हैं एक दिया जलाएं तो कमरे में अंधकार दूर हो जाता है। इस तरह से जब हमारे अंदर ज्ञान आता जाएगा तो हमारी आत्मा भी जागृत होती जाएगी। गीता में भी भगवान ने उपदेश दिया है कि हम सब एक आत्मा हैं। पूर्व जन्म के कर्मों का फल भुगतने के लिए हम इस जन्म में आए हैं और नए कर्म करने के लिए आए हैं। अच्छा कर्म करेंगे तो आगे अच्छा फल मिलेगा, बुरा कर्म करेंगे तो बुरा फल मिलेगा। ज्ञानी व्यक्ति पे कोई दुख आ जाए तो वो रोता नहीं, छटपटाता नहीं, वो सोचता है कि शायद ये मेरे किसी कर्मों का फल है। और अज्ञानी व्यक्ति है वो कहता है, भगवान से भी लड़ने लग जाता है, हे भगवान तू मुझे किस जन्म का बदला ले रहा है। उसके होते तो अपने कर्म हैं और वो भगवान को बीच में ले लेता है। तो कहने का अभिप्राय ये जब ज्ञान अंदर आएगा तो हमारा मन शांत रहेगा कि जो भी दुख है, जो भी मेरा है, मेरा अपने कर्मों का फल है, ताकि हम आगे अच्छे कर्म करें और आगे हमें अच्छा फल मिले। किसी कवि ने भी कहा, कोई दुख आता है तो ज्ञानी भुगते हंस हंस कर, मूर्ख भुगते रोए। तो प्राय ये कि ज्ञान जीवन में बहुत ज़रूरी है। और ज्ञान आता है स्वाध्याय करने से, गुरु के सानिध्य में बैठने से, शास्त्रों को पढ़ने से, सत्संग में आने से। तो हमें नियमित तौर पर, जैसे भीम जी कह रहे थे अभी, सत्संग में भी आते रहना चाहिए, गुरु का भी सानिध्य प्राप्त करना चाहिए। ज्ञान आएगा तभी हमारा मन शांत होगा। अगला बिंदु है संतोषी रहना। जो व्यक्ति संतोषी होते हैं उनका मन शांत रहता है। कहते हैं भगवान सबको बहुत कुछ देता है पर सबको सब कुछ नहीं देता। तो हमें जो भी मिल जाए उसी में संतोष करना चाहिए, तभी हमारा मन शांत रहेगा। और हम सोचें ये भी मिल जाए, वो भी मिल जाए, कितना भी मिल जाए, तो हमारा मन शांत नहीं हो सकता। हमें अपनी विषय वासनाओं को भी छोटा करना है। हमें अपनी चाहतों का भी, अपनी ज़रूरतों को भी थोड़ा करना है। यदि हमारी ज़रूरतें ज़्यादा हो जाएं, हमारी इच्छाएं बढ़ जाएं, तो हमें जितना भी मिल जाए कम रहता है। जैसे हम किसी बाज़ार में जा रहे हैं, हम सोचते हैं, देखते हैं यहाँ बहुत अच्छी चीज़ें मिल रही हैं, हम सोचते हैं ये भी ले लें, वो भी ले लें, पर सोचते हैं पैसे बहुत लग जाएंगे। तो पर हमारा मन सामान देख देख के अशांत होता रहता है।
और यदि हमारी इच्छाएं कम हो जाएं तो हमें कोई दुख नहीं होता। कहते हैं इस तरह से बाज़ार में जाओ कि दुनिया में हूँ, दुनिया का तलबगार नहीं हूँ, बाज़ार से गुजरा हूँ पर ख़रीदार नहीं हूँ। तो बाज़ार की रौनक देखते हुए निकल जाओ तो आपको बाज़ार का सौंदर्य दिखेगा, और ये सोचो शायद काश मैं ले पाता, काश मैं ले पाता, तो आप दुखी रहेंगे, मन भी आपका अशांत रहेगा। अपनी यदि हम चाहें कम कर लेते हैं तो किसी कवि ने कहा, चाह गई चिंता मिटी मनवा बेपरवाह, जिसको कुछ ना चाहिए वो शाहों का शाह। यदि हमारी इच्छाएं बढ़ती हैं तो हमको जितना भी मिल जाए हम गरीब बन जाते हैं, और इच्छाएं कम हो जाएं तो हमें थोड़ा मिल जाए तब भी हम शहंशाह कहलाते हैं। आखिरी बिंदु है प्रार्थना। महर्षि कहते हैं सुबह शाम प्रार्थना से जुड़ना चाहिए। सुबह उठें, भगवान का धन्यवाद करें कि आपने यह हमें दिन दिखाया, और कुछ समय भगवान की बंदगी में लगाना चाहिए। इस तरह से शाम को सोने से पहले भगवान का धन्यवाद करें कि आज आपने दिन दिखाया, कल मैं और भी अच्छा काम करूँगा। तो कहने का अभिप्राय ये कि यदि भगवान का धन्यवाद करते रहें, प्रार्थना से जुड़े रहें, तो हमारा मन अशांत रहेगा, मन हमारा शांत रहेगा। और जो लोग प्रार्थना से नहीं जुड़ते, भगवान का धन्यवाद नहीं करते, उनका मन तो हमेशा ही अशांत रहता है। एक बार भगवान विष्णु ने भी लक्ष्मी से कहा कि मैं सबको सब कुछ दे देता हूँ, पर फिर भी लोग शांत नहीं होते। तो शांत तभी होंगे जब मेरे चरणों से जुड़े रहेंगे। तो कहने का अभिप्राय ये कि हम तभी शांत रह सकते हैं जब हम भगवान के चरणों से जुड़े रहें। तो ये 6 बिंदु हैं जो मैंने आपको बताया। हम सब इनका पालन करते हैं, पर फिर भी कई बार मन अशांत हो जाता है। जैसे देखें, जैसे मैं ही सोचूं मेरे से किसी ने, सामने वाले ने बहुत गलत व्यवहार कर दिया, 4 लोगों के सामने मेरी बेइज्जती कर दी। इसमें मेरे ये 6 बिंदु तो कोई काम नहीं आए, पर सामने वाले ने मुझे बहुत गलत बोला तो मेरा मन भी परेशान हो जाता है। यदि मन परेशान हो गया तो दुखी रहूँगा, कामकाज भी नहीं कर सकूँगा। तो इसके बारे में महाराज जी कहते हैं दूसरा व्यक्ति कितना भी गलत बोले, आपने अपनी शांति छोड़नी नहीं है। पहले तो ये सोचें कि सामने वाला जो मेरे से गलत बोल रहा है, गलत व्यवहार कर रहा है, तो ये मानसिक रूप से परेशान है, कोई इसको घर की परेशानी होगी, अपनी परेशानी मेरे ऊपर उतार रहा है। ये मत सोचो कि वो मेरे से गलत कर रहा है, सोचें कि ये खुद परेशान है, इसको परेशानी निकालने का मौका मिल रहा है, मेरे से गुस्सा कर रहा है। तो कोई दूसरा आदमी गलत भी बोले तो सबसे पहले तो हम चुप हो जाएं। तो देखने में आया कई बार हम चुप तो हो जाते हैं पर अंदर अंदर परेशान रहते हैं, देखो जी सामने वाले ने मेरे से इतना गलत बोल दिया। यदि हम ऐसा भी सोचेंगे तो भी हमारा मन परेशान रहेगा। तो कहने का प्राय ये, कोई हमारे से गलत बोले तो हमने एक तो उसको जवाब नहीं देना, और दूसरा अंदर से भी परेशान नहीं होना। अंदर से भी ये सोचना है कि इस व्यक्ति में मानसिक रूप से ठीक नहीं है, तो कोई बात नहीं। अगला बिंदु महाराज जी कहते हैं, यदि आप वास्तव में भगवान को मानने वाले हैं और वास्तव में आप भक्ति करते हैं, तो दूसरा व्यक्ति जितना भी गलत बोले, तो जब आप अपनी प्रार्थना में बैठो तो उसका भी भला मांगो। जैसे आप सब जानते हैं, हमारी संस्कृति है, हमारा धर्म है, हम जब प्रार्थना में बैठते हैं हम कहते हैं सर्वे भवन्ति सुखना सर्वे भवन्तु निरामय सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् भाग भय। सबका भला मांगते हैं। तो जिस व्यक्ति ने हमारे से गलत किया उसका भी भला मांगे, भगवान उसका भी भला कर, उसको भी मन में शांति दे, वो ताकि वो भी ठीक रहे और वो हमारे प्रति भी गलत ना बोले। यदि आप इन सब बिंदुओं पे विचार करेंगे तो निश्चित तौर पर हमारा मन शांत रहेगा। आगे महाराज जी कहते हैं, कोई व्यक्ति कितनी भी भक्ति करता हो, कितनी भी प्रार्थना करता हो, यदि उसका मन अशांत रहता है तो इसका मतलब वो भक्ति नहीं करता, भक्ति का दिखावा करता है। यदि हम महाराज जी के सच्चे भक्त हैं, सच्चे शिष्य हैं, तो आज आओ हम संकल्प लें, कोई व्यक्ति जितना भी हमारे से गलत बोले हम अपनी शांति को छोड़ेंगे नहीं, हम नियम का पालन करेंगे, अनुशासन में रहेंगे, व्यवस्था बना के रखेंगे, जीवन में संतोष को रखेंगे,
ज्ञान अर्जित करते रहेंगे और सुबह शाम भगवान का धन्यवाद करते रहेंगे तो निश्चित तौर पे हम शांत रहेंगे। यही मेरा आज का संदेश है। धन्यवाद।